नमस्कार दोस्तों, निफ्टी ट्रेड में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आप सब जानते हैं हम यहाँ पे निफ्टी और बैंक निफ्टी के सीपीआर आधारित लेवल बताते हैं और उस लेवल के आधार पे हम कल किस तरह से ट्रेड कर सकते हैं वो बताने की कोशिश करते हैं। ये लेवल इंट्राडे के लिए ही है और इस लेवल के बारे में आप थोड़ा समझना चाहते हैं तो उसकी जो हमने आज के लिए कल वीडियो जो पोस्ट किया था वो देखें और उसके बाद आज का ट्रेड देखें। इस तरह से आप उसकी कंपैरिजन करके आपको थोड़ा सीखने को मिलेगा कि किस तरह से लेवल काम करते हैं, जैसे हम समझाते हैं वो किस तरह से काम करता है। तो आप इसको कंपेयर करके देख ले तो अच्छा रहेगा। और हम आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहते हैं, जो आप नए हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दें और उसके साथ साथ बेल का आइकॉन है वो भी दबा दें जिससे आपको नोटिफिकेशन भी मिलता रहे। तो आज हम पहले निफ्टी की लेवल बता देते हैं, उसके बाद उसमें किस तरह से ट्रेड कर सकते हैं कल, और उसके बाद बैंक निफ्टी की लेवल बताएंगे उसमें किस तरह से ट्रेड कर सकते हैं वो बताएंगे। निफ्टी आज ओपन हुआ था 11,539, उसका हाई है 11,587, उसका लो है 11,498, उसका क्लोजिंग है 11,516। कल के लिए पीओट बनता है 11,533 और बिलो सेंट्रल लाइन है 11,525 और टॉपर सेंट्रल लाइन है 11,542। फर्स्ट सपोर्ट है 11,480, सेकंड सपोर्ट है 11,445, थर्ड सपोर्ट है 11,391 और डाउन ट्रेंड है 11,507 और प्रीवियस लो है 11,498। फर्स्ट रेसिस्टेंस है 11,569, सेकंड रेसिस्टेंस है 11,622, थर्ड रेसिस्टेंस है 11,658 और अप ट्रेंड है 11,551 और प्रीवियस आया है 11,587। तो ये हो गए निफ्टी के लेवल कल के लिए, बराबर है। तो हम इसके आधार पे किस तरह से कल ट्रेड ले सकते हैं, तो अब हम यहाँ पे आपको ये बताएंगे कि इसके आधार पे हम किस तरह से ट्रेड ले सकते हैं। तो हम यहाँ पे आपको जो 3 सिनारियो बताएंगे, यानी मार्केट फ्लैट ओपन होता है, मार्केट गैप अप ओपन होता है और मार्केट गैप डाउन ओपन होता है। तो आप किस तरह से ट्रेड ले सकते हैं, ये बहुत ही सिंपल सी बात है, आप इजीली ट्रेड ले पाएंगे। एक ट्रेड तो आपको मिल ही जाएगा और आप अच्छे से ट्रेड ले पाएंगे। ये लेवल निफ्टी कैश के, निफ्टी फ्यूचर के नहीं है, लेकिन इसके आधार पे आप निफ्टी फ्यूचर और निफ्टी ऑप्शन में भी ट्रेड कर सकते हैं, लेकिन इसके लेवल टू लेवल आपको ट्रेड करना होगा और लेवल टू लेवल आपको एग्जिट भी करना होगा। तो हम यहाँ पे आपको बता रहे हैं, पहले फ्लैट मार्केट ओपन होगा तो हम किस तरह से ट्रेड लेंगे, यानी आप यहाँ पे देख सकते हो 11,516, बराबर। यहाँ पे क्लोजिंग है तो उसके आसपास ओपन होता है तो हम इसे फ्लैट मार्केट ओपनिंग कहेंगे। तो फ्लैट मार्केट ओपनिंग में हम कहाँ से पॉजिटिव जाएंगे और कहाँ से नेगेटिव जाएंगे, तो हम नेगेटिव जाएंगे यहाँ से जा सकते हैं डाउन ट्रेंड से, लेकिन जो 500 के बहुत करीब ओपनिंग हुआ है, यानी इसके डाउन ट्रेंड के बहुत करीब ओपन हुआ है, यानी 11,500 के आसपास ही हुआ है, बराबर। तो हम यहाँ से नेगेटिव जाएंगे, यानी प्रीवियस लो को ब्रेक करता है तभी नेगेटिव जाएंगे, बराबर। लेकिन 11,530 के आसपास ओपनिंग हुआ है और डाउन ट्रेंड को ब्रेक करेगा तो हम वहां से ही नेगेटिव जा सकते हैं, बराबर है। एक बार टच करने से उसे ब्रेक कर दिया ऐसा नहीं होता, उसे प्रॉपरली ब्रेक करना होगा तभी उसे ब्रेक किया ऐसा होता है। तो जो प्रीवियस लो को ब्रेक कर लेता है, यहाँ पे 11,510 या 500 के आसपास ओपनिंग हुआ है तो प्रीवियस लो को ब्रेक करता है तभी हम नेगेटिव साइड जाएंगे और हमारा फर्स्ट टारगेट रहेगा फर्स्ट सपोर्ट, बराबर है। और हम पॉजिटिव कहाँ से जाएंगे, तो पॉजिटिव हम यहाँ पे इस सिचुएशन में हम अप ट्रेंड को ब्रेक कर लेगा, अप ट्रेंड को क्रॉस कर लेगा, अप ट्रेंड को क्रॉस कर लेगा, यानी 11,500 के आसपास ओपन हुआ है, 530, 520 या किसी भी लेवल उसके आसपास ओपन हुआ है, अप ट्रेंड को क्रॉस कर लेता है प्रॉपरली तो हम और उस पे सस्टेन करता है तो हम पॉजिटिव साइड जाएंगे और हमारा फर्स्ट टारगेट रहेगा रेजिस्टेंस 1, बराबर। और उसके बाद प्रीवियस आई का हम टारगेट लगा सकते हैं। इस तरह से हम ट्रेड ले सकते हैं, फ्लैट मार्केट ओपन होता है तो इस सिचुएशन में। अब हम यहाँ पे आपको बताएंगे जो गैप अप मार्केट ओपन हुआ है तो हम किस तरह से ट्रेड लेंगे। हम यहाँ पे गैप अप रेजिस्टेंस 1 को मान लेते हैं कि इसके आसपास जो ओपन होता है तो हम उसे गैप अप मान लेते हैं।
तो ऐसा जरूरी नहीं है कि यहाँ ही मान लो आप किसी भी लेवल के आधार पे पूरे दिन ट्रेड कर सकते हैं, बराबर है। किसी भी लेवल को क्रॉस करता है, ब्रेक करता है तो आप ट्रेड कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा आपको कैंडल की पैटर्न भी समझने आनी चाहिए और उसके साथ साथ ईएमए भी आप लगाएंगे तो अच्छा रहेगा, तो आपको थोड़ा प्रॉपर ट्रेड मिल पाएगा, बराबर है। तो यहाँ पे आप जो यहाँ पे ओपनिंग हुआ है 11,570 के आसपास, बराबर है, पहले ओपनिंग ही मार्केट का इसके आसपास हुआ है, तो उसे हम गैप अप मानते हैं। तो यहाँ पे हम पॉजिटिव कहाँ से जाएंगे और नेगेटिव कहाँ से जाएंगे, तो हम नेगेटिव जाएंगे। अप ट्रेंड को ब्रेक कर लेता है तो हम नेगेटिव जाएंगे, यानी 11,551 को ब्रेक कर लेता है तो हम नेगेटिव जाएंगे। और हमारा फर्स्ट टारगेट रहेगा टॉपर सेंट्रल लाइन। हमारे टारगेट बहुत छोटे होते हैं, तो इस बात का क्योंकि हम इंट्राडे के लिए टारगेट देते हैं तो थोड़े छोटे जरूर होते हैं, और इंट्राडे के लिए भी ये सिर्फ 10 या 15 मिनट के टारगेट है। 10 या 15 मिनट में ये टारगेट डन होते हैं, इस तरह के होते हैं, इसलिए ये टारगेट बहुत छोटे होते हैं। लेकिन आप ऑप्शन में ट्रेड करते हैं इस लेवल के आधार पे तो आपको थोड़ा अच्छा मुनाफा हो सकता है। तो हम यहाँ से नेगेटिव जाएंगे और हमारा फर्स्ट टारगेट रहेगा जो टॉपर सेंट्रल लाइन है वो रहेगा, उसके बाद हम पिवट तक का अपना टारगेट लगा सकते हैं, बराबर। और हम पॉजिटिव कहाँ से जाएंगे, तो हम पॉजिटिव जाएंगे प्रीवियस आई को क्रॉस कर लेता है, तो हम पॉजिटिव जाएंगे 11,587 को क्रॉस कर लेता है तो हम पॉजिटिव जाएंगे और हमारा टारगेट रहेगा रेसिस्टेंट टू 11,622 तक का हम अपना टारगेट लगा सकते हैं। गैप अप ओपन हुआ है, इस सिचुएशन की हम बात कर रहे हैं। अब गैप डाउन ओपन होता है तो उस सिचुएशन में हम किस तरह से ट्रेड करेंगे, तो गैप डाउन ओपन होता है तो हम यहाँ पे एक मान के चलते हैं कि इसके फर्स्ट सपोर्ट के आसपास ओपनिंग हुआ है, 11,480 के आसपास ओपनिंग हुआ है। तो इस सिचुएशन में हम पॉजिटिव कहाँ से जाएंगे, नेगेटिव कहाँ से जाएंगे, तो हम पॉजिटिव सिचुएशन में जो 11,480 के आसपास ही हुआ है तो हम पॉजिटिव प्रीवियस लो को क्रॉस करता है तो हम नहीं जाएंगे, लेकिन डाउन ट्रेंड को भी क्रॉस कर लेता है तो हम पॉजिटिव जाएंगे, यानी 11,507 को क्रॉस कर लेता है तो हम पॉजिटिव जाएंगे। और हमारा टारगेट रहेगा, फर्स्ट टारगेट रहेगा जो बिलो सेंट्रल लाइन होगा, यानी 11,525 और उसके बाद पिवट तक का हम टारगेट लगा सकते हैं। और हम नेगेटिव कहाँ से जाएंगे, तो हम नेगेटिव यहाँ से ही जाएंगे जो फर्स्ट सपोर्ट को ब्रेक कर लेता है, तो हम यहाँ से नेगेटिव जाएंगे और हमारा टारगेट रहेगा सेकंड सपोर्ट तक का हम अपना टारगेट लगा सकते हैं, बराबर है। तो ये निफ्टी के हमने आपको लेवल और उसमें किस तरह से हम ट्रेड कर सकते हैं वो बता दिए। इसके आधार पे आप एक ट्रेड तो ले ही सकते हैं, इसके बाद के ट्रेड आपको जो लेना है तो इस लेवल के आधार पे आप ले सकते हैं। और हमारे जो लाइव जो होते हैं इसके हम बोल देते हैं लेवल, जो आप हमारी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेते हैं और उसमें आप डिस्कशन में जाते हैं और आपको आवश्यकता है लाइव जो हमारे लेवल होते हैं वो भी हम वहाँ पे प्रोवाइड कर देते हैं। तो अब हम बैंक निफ्टी के देख लेते हैं। निफ्टी का तो हमने बता दिया कि फ्लैट ओपन होता है, गैप अप ओपन होता है, गैप डाउन ओपन होता है, तो हम किस तरह से ट्रेड ले सकते हैं। आप कल का वीडियो देख के भी आज का ट्रेड समझ सकते हैं और इसके आगे का वीडियो देख के भी आप ट्रेड समझ सकते हैं, चार्ट पे देख के समझ सकते हैं, बराबर। पहले वीडियो देख ले और उसके बाद आप चार्ट्स के साथ कंपेयर करके समझे कि भाई कहाँ से ट्रेड आया और कहाँ ट्रेड लेने का था हमारे। तो इस तरह से आप समझेंगे तो आपको थोड़ा नॉलेज पड़ेगा आपका और आपको थोड़ा समझने भी आसानी रहेगी। तो हम यहाँ पे आपको पहले बैंक निफ्टी के लेवल बता देते हैं और उसके आधार पे हम किस तरह से ट्रेड करते हैं। हम मोस्टली बैंक निफ्टी में देखते हैं, निफ्टी तो हम यहाँ पे बताते हैं लेकिन निफ्टी में हम मोस्टली वर्क नहीं करते, हम बैंक निफ्टी में करते हैं। तो बैंक निफ्टी आज ओपन हुआ था 22,352, उसका हाई है 22,504, उसका लो है 22,467 और उसका क्लोजिंग है 22,320। और कल के लिए पिवट है 22,363 और बिलो सेंट्रल लाइन है 22,342 और टॉपर सेंट्रल लाइन है 22,385। फर्स्ट सपोर्ट है 22,223 और सेकंड सपोर्ट है 22,126 और थर्ड सपोर्ट है 21,986 और डाउन ट्रेंड है 22,293 और प्रीवियस लो है 22,267 और फर्स्ट रेजिस्टेंस है 22,460 और सेकंड रेजिस्टेंस है 22,601 और थर्ड रेजिस्टेंस है 22,698
और अप ट्रेंड है 22,412 और प्रीवियस हाई है 22,504। तो यहाँ पे फ्लैट मार्केट ओपन होता है तो हम किस तरह से ट्रेड लेंगे पहले हम वो बताएंगे, उसके बाद गैप अप बताएंगे, उसके बाद गैप डाउन का बताएंगे। तो हम पहले यहाँ पे बता देते हैं जो फ्लैट मार्केट ओपन होता है, आप यहाँ पे देख सकते हैं क्लोजिंग कहाँ पे 22,320 कैश पे है, तो इसके आसपास ओपन होता है तो हम उसे फ्लैट मानते हैं। तो यहाँ पे हम पॉजिटिव कहाँ से जाएंगे और नेगेटिव कहाँ से जाएंगे। तो जो 22,300 के आसपास मार्केट ओपन होता है तो हम डाउन ट्रेंड को ब्रेक कर लेगा, प्रॉपरली ब्रेक करेगा, तभी हम नेगेटिव साइड जाएंगे, यानी 22,293 को ब्रेक करेगा तो हम नेगेटिव साइड जाएंगे। और हमारा फर्स्ट टारगेट रहेगा प्रीवियस लो, बराबर। प्रीवियस लो को ब्रेक कर लेता है तो हम फर्स्ट सपोर्ट तक का अपना टारगेट लगा सकते हैं, बराबर। ये तो हमने नेगेटिव साइड का बताया। पॉजिटिव साइड का हम बता रहे हैं कि जो 22,320 के आसपास ओपनिंग हुआ है तो हम यहाँ पे पॉजिटिव कहाँ से जाएंगे। तो आप यहाँ से भी पॉजिटिव जा सकते हैं, बिलो सेंटर लाइन को क्रॉस कर लेता है, प्रॉपरली क्रॉस करता है तभी हम जाएंगे। लेकिन यहाँ पे आपको थोड़ा दिक्कत आ सकता है, तो आपको जो प्रॉपरली व्यवस्थित ट्रेड लेना है तो पिवट को क्रॉस कर लेता है तो उसी के बाद लेंगे तो अच्छा रहेगा। यानी प्रॉपरली पिवट को क्रॉस कर लेता है तो आप ले सकते हैं। और यहाँ पे जो टॉपर सेंटर लाइन है वो आपका टारगेट रह सकता है, बराबर। और टॉपर सेंटर लाइन से रिवर्सल भी हो सकता है, बराबर। और टॉपर सेंटर लाइन को क्रॉस कर लिए एक बार तो ये अप ट्रेंड और इसके बाद रेसिस्टेंट 1 तक भी जा सकता है। तो इस तरह से आप अपने हिसाब से ट्रेड ले सकते हैं। फ्लैट मार्केट ओपनिंग हुआ है तो इस सिचुएशन का हमने आपको बता दिया। अब हम यहाँ पे गैप अप का बताएंगे आपको। गैप अप मार्केट ओपन हुआ है, यानी गैप अप बैंक निफ्टी ओपन हुई है तो हम इस सिचुएशन में किस तरह से ट्रेड ले सकते हैं। हम यहाँ पे गैप अप फर्स्ट रेसिस्टेंट को मान लेते हैं कि फर्स्ट रेसिस्टेंट के आसपास ओपनिंग हुआ है तो हम उसे गैप अप मान लेते हैं। तो यहाँ पे इस जो फर्स्ट रेसिस्टेंट के आसपास ओपन हुआ है तो हम यहाँ पे पॉजिटिव कहाँ से जाएंगे और नेगेटिव कहाँ से जाएंगे। तो इस सिचुएशन में साफ है, जो अप ट्रेंड को ब्रेक कर लेगा तो हम नेगेटिव जाएंगे, यानी 22,412 को ब्रेक कर लेगा तो नेगेटिव जाएंगे, और 22,504 को क्रॉस कर लेगा तो हम पॉजिटिव जाएंगे, बराबर। तो नेगेटिव के हमारे टारगेट क्या रहेंगे और पॉजिटिव के टारगेट क्या रहेंगे। तो जो प्रीवियस हाई को क्रॉस कर लेता है तो हमारा टारगेट रह सकता है 22,601 तक का हम अपना टारगेट लगा सकते हैं। और जो अप ट्रेंड को ब्रेक करता है तो हमारा टारगेट पहला तो बहुत छोटा सा है, टॉपर सेंटर लाइन है, बहुत छोटा सा। इसे प्रॉपरली ब्रेक करता है तो हमारा पिवट तक का टारगेट रह सकता है, बराबर है। तो इस तरह से आप ट्रेड कर सकते हैं। गैप अप ओपनिंग हुआ है तो अब गैप डाउन ओपन होता है, बराबर। गैप डाउन ओपन होता है तो हम इस सिचुएशन में किस तरह से ट्रेड कर सकते हैं। गैप डाउन हम यहाँ पे फर्स्ट सपोर्ट को मान लेते हैं, फर्स्ट सपोर्ट के आसपास ओपनिंग हुआ है, यानी 22,223 के आसपास ओपनिंग हुआ है तो हम उसे गैप अप मान लेते हैं। तो यहाँ पे हम पॉजिटिव कहाँ से जाएंगे, तो यहाँ पे भी हम पॉजिटिव जाएंगे, प्रीवियस लो को क्रॉस कर लेता है तो पॉजिटिव जाएंगे। नहीं, फर्स्ट सपोर्ट के आसपास ओपनिंग हुआ है, प्रीवियस लो को क्रॉस कर लिया तो हम पॉजिटिव जाएंगे और हमारा फर्स्ट टारगेट रहेगा डाउन ट्रेंड, बहुत छोटा सा टारगेट है। और डाउन ट्रेंड को भी क्रॉस कर लेता है तो हम हमारा टारगेट रह सकता है बिलो सेंटर लाइन, बराबर। आपको थोड़ा व्यवस्थित ट्रेड लेना है तो आपको यहाँ तक वेट करना होगा, डाउन ट्रेंड तक। डाउन ट्रेंड को क्रॉस कर ले तो आप ले सकते हैं। आप थोड़े नज़दीक के जो आप कॉल और पुट ले रहे हैं तो थोड़े नज़दीक की स्ट्राइक भी लगा सकते हैं, थोड़ी दूर की भी, बहुत दूर की ना लगाए, क्योंकि उसमें आपको बहुत प्रॉफिट नहीं हो सकता, क्योंकि हमारे टारगेट थोड़े छोटे होते हैं। तो आप नज़दीक की स्ट्राइक लेंगे तो अच्छा रहेगा। तो यहाँ पे यहाँ तक का हो सकता है, लेकिन बिलो सेंटर लाइन को भी प्रॉपरली क्रॉस कर लेता है। एक फर्स्ट टाइम में तो ये टच करेगा, क्रॉस नहीं कर सकता, कोई बात कर भी जाता है, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लेकिन टच करता है तो आप यहाँ पे अपना पहला टारगेट के हिसाब से आप अपना टारगेट लेके आपका एग्जिट कर सकते हैं। और उसके बाद आप फिर से जो नीचे आता है तो फिर से आप बाय कर सकते हैं और उसके बाद आप दूसरे टारगेट तक के लिए जा सकते हैं, बराबर है। तो इस तरह से आप अपने हिसाब से टारगेट लगा सकते हैं। जो आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें, और अभी तक जो आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें।
और हमारे टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है। उसमें हम अभी तो कोई आपको एग्जाम्पल के ऐसा कुछ नहीं बता रहे कि कोई ट्रेड का, लेकिन शायद हम पहले बताते थे और कुछ दिक्कतों के कारण से हमने उसे बंद कर दिया एग्जाम्पल। हाँ अभी ये बता रहे हैं, लेकिन अभी एक हमारा ग्रुप है उसी के उसमें ही बताते हैं, सबके लिए नहीं बताते। तो आप ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल और आप हमसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं, तो हम आपको ग्रुप में भी ऐड कर देंगे। तो आपने आपका कीमती टाइम दिया वीडियो देखने के लिए, तो आप सभी का धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।